नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए, आप जो है मेन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पीजीडीसीए के अंतर्गत। इसके अलावा हम देखें तो पीजीडीसीए के अलावा भी और दूसरी जगह भी आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है, फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करेंगे 5 यूनिट के। 5 यूनिट के अंतर्गत हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मेन एग्जाम के लिए काफ़ी यहाँ पे जो है कारगर सिद्ध होंगे और आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आप जो है पीडीएफ चाहते हैं इसकी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, SSW एजुकेशन पीडीएफ के नाम से। और यहाँ पे आप नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक बटन दबाना है और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। और लास्ट में जब वीडियो पसंद आएगा तो आपको लाइक करना नहीं भूलना है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है या कोई आपको सजेशन देना तो कमेंट जरूर करें। चलिए, हम सबसे पहले बात करते हैं, पहली जो हमारी यूनिट है उसके अंतर्गत हम बात करेंगे मल्टीमीडिया के विभिन्न एलिमेंट। तो मैं आपको यहाँ पे जो नोट्स है उसको ओपन करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको जो एक आइडिया मिल जाए मोटा मोटा। तो मल्टीमीडिया की नोट्स के अंतर्गत हम चलते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट देखने को मिलेगी। 5 यूनिट में देखोगे सबसे पहले आपको मिलेगा मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया का अगर बात करूँ मैं, तो मीडिया का मतलब होता है माध्यम, और माध्यम मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है उसे माध्यम है। पर हम चाह रहे हैं कि विचारों का आदान प्रदान, तो विचारों का आदान प्रदान के लिए यहाँ टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है, ग्राफिक्स का। टेक्स्ट भी एक माध्यम है यानी मीडिया, ग्राफिक्स भी एक माध्यम है, इसको भी हम मीडिया बोलेंगे। साउंड है, वीडियो, एनिमेशन, जिस के लिए हम एक से अधिक माध्यमों का उपयोग करते हैं, या विचारों का आदान प्रदान के लिए हम एक से अधिक माध्यमों का उपयोग करते हैं, उसे बोलते हैं मल्टीमीडिया। यानी कि एक से अधिक मीडिया से मिलकर क्या बना, मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया आप समझ गए, इसके एलिमेंट आप देख सकते हैं, इसके एलिमेंट समझा सकते हैं। उसके बाद आपको इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें, देखिए मल्टीमीडिया का जो यूजेस यहाँ पे आप देखोगे मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में, तो आपको यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया यानी कि बहुत जो मीडिया उसका प्रयोग है, नॉन लीनियर होता है, ये किसी भी क्रम में हम चला सकते हैं, इंटरेक्टिव होता है, हम टच करके रोक सकते हैं, इंटीग्रिटी, सब आपस में जुड़े होते हैं, और डिजिटल रूप से रिप्रेजेंट होता है। इसकी कुछ विशेषताएं होती है मल्टीमीडिया की। इसके बाद ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिए। इसके बाद देखिए आपसे पूछा जाएगा कि यूजेस देखिए, प्रिंट मीडिया में इसका यूज़ होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर में आप देखोगे, बिजनेस कम्युनिकेशन है, इंटरेक्टिव टेलीविज़न में आप देखोगे, आप एलईडी देखें अभी आज की डेट की, एंटरटेनमेंट में, स्पेशल इफेक्ट में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में, एजुकेशन में, बिजनेस मार्केटिंग में, नेविगेशन, बहुत सारी जगह इसका यूज़ होता है। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं एक एक करके, सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। तो इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट, सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो चलिए, यहाँ पर जो है हम बात करते हैं किसकी, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी। यहाँ पे हम देखते हैं मल्टीमीडिया के विभिन्न एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। टेक्स्ट हो सकता है, वॉइस यानी साउंड हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, उसके बाद आप वीडियो की बात करें, वीडियो के बाद आपको ऑडियो की बात करें, ऑडियो या ग्राफिक्स की बात करें, तो ये 5 चीज़ें मिलकर क्या बनती है, मल्टीमीडिया बनती है। इन्हीं को आपको समझाना है। फिर मल्टीमीडिया के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरतों को समझाना है। तो मल्टीमीडिया के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्या भाई, मल्टीमीडिया मतलब टेक्स्ट में काम करना तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, ऑडियो में काम करना उसके लिए क्या, उसके बाद आप देखोगे तो एनिमेशन में, वीडियो में और ग्राफिक्स में। तो मान लो टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ी, टेक्स्ट में हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर होना चाहिए। मान लो आपको मैं बताता हूँ, ऐसे वर्ड होना चाहिए, जो MS वर्ड हम बात करें इसकी ज़रूरत। अब क्लिक करने के लिए माउस की ज़रूरत पड़ेगी, टाइपिंग करने के लिए कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, प्रिंट करने के लिए प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिक चीज़ें, तो आपको जिस जिस चीज़ में, जैसे मान लो आपको वीडियो में काम करना है, तो वीडियो में काम करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको लिखना है। उसी को हम बोलते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। इसके बाद मल्टीमीडिया की ज़रूरत और उसके उपयोग को समझाइए। तो मैंने बताया आपको, बिजनेस में, इंटरेक्टिव टेलीविज़न में, गेम्स में, एडवर्टाइजमेंट में, बहुत सारी जगह इसका यूज़ होता है और इसकी आवश्यकता है ही, तो सिंपल सी बात, यूज़ होगा। उसके बाद देखिए, यहीं पे आपको टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया, एक तो फॉर्मेटेड टेक्स्ट और एक प्लेन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट को हम बोलते हैं .txt। .txt मतलब आपको मैं बताऊं, यहाँ पे नोटपैड, और नोटपैड जब ओपन करोगे आप और इसकी फाइल को सेव करोगे, मान लो आप इसकी फाइल को सेव करते हो, न्यू फाइल बनाते हैं यहाँ पे और सेव करते हैं Ctrl+S से, तो देखिए txt, ये प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। और अगर मैं बात करूँ फॉर्मेटेड टेक्स्ट की, तो फॉर्मेटेड टेक्स्ट किसे बोलते हैं हम, जो MS वर्ड में बनाया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, मान लो यहाँ पे हम जो है ये हमने बनाए MS वर्ड में, इसको बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, बड़ा कर दिए, जो भी करना, सारी चीज़ें करने के बाद हम इसको देख सकते हैं फॉर्मेटेड टेक्स्ट है। तो दोनों में आपको अंतर बताना है। उसी के बाद एक और चीज़ पूछा, RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, वर्डपेड की फाइल में बनाते हैं। HTML, ये वेब पेज बनाने के लिए यूज़ होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसके अंदर विभिन्न टैग होते हैं, जैसे
HTML एक टैग होता है, उसके बाद आप देखोगे हेड एक टैग होता है, उसके बाद देखोगे बॉडी एक टैग होता है। ये सब क्या है, HTML लैंग्वेज के टैग है, जिसके माध्यम से क्या बनता है, एक वेब पेज बनता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज और ग्राफिक। देखिए यहाँ पे पूछा है इमेज और ग्राफिक्स, वीडियो एंड एनिमेशन, इनमें अंतर बताना। इमेज नॉर्मल आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स में हर चीज़ आ जाती है, शेप आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप स्मार्ट आर्ट की बात करें, मैं आपको वर्ड में ले चलता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ आपको इमेज में नॉर्मल इमेज दिखेगी पिक्चर, पर ग्राफिक्स में ये सभी चीज़ें आ जाएगी। कौन कौन सी, शेप आ जाएगा, आइकॉन आ जाएगा, 3D मॉडल आ जाएंगे, स्मार्ट आर्ट आ जाएगा, चार्ट आ जाएगा और स्क्रीनशॉट। ये सभी चीज़ें किस में आ जाएगी, ग्राफिक्स में। पर इमेज में सिर्फ इमेज आएगी। दूसरी चीज़ का पूछा है वीडियो। वीडियो का मतलब जो इमेजेस होती है उसको एक क्रम में चला देना बिना जर्क के, उसे बोलते हैं वीडियो। और एनिमेशन किसे बोलते हैं, एक ही पिक्चर जब बार बार वहीं वहीं हिल डुल करके चलते रहती है, उसे बोलते हैं एनिमेशन। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो इन सब के बीच में आपको अंतर बताना है, नोट्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। फिर उसके बाद पावर पॉइंट की सहायता से एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। तो आपने पीसी पैकेज में पढ़ा होगा, मैंने आपको प्रेजेंटेशन बनाना बताया हूँ, तो वही वाला आंसर है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसे सीधा बोले तो वही आंसर आप यहाँ चिपका सकते हो अपनी भाषा में। नेक्स्ट आप देखोगे साउंड वाला चैप्टर है, जिसमें मोनो और स्टीरियो साउंड। साउंड होता क्या है, साउंड, या हम बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक तो एक प्रकार का संगीत हो गया, परंतु साउंड जो है एक प्रकार का वाइब्रेशन हो गया। जितने भी प्रकार के साउंड, चाहे वो ख़राब साउंड ले लो या अच्छे साउंड, वाइब्रेशन, वो से हम बोल देंगे साउंड, जो हमारे एयर ड्रम में जाकर जो है वाइब्रेट करते हैं और हमको सुनाई देते हैं। परंतु म्यूज़िक जो है एक प्रकार से हमारे कानों को प्रिय लगने वाला, क्या कहलाता है, म्यूज़िक। साउंड ऐसा जो हमको हमारे कानों को प्रिय लगे, वो कहलाता है आपका म्यूज़िक। पर वो म्यूज़िक भी अपने आप में क्या है, साउंड है। तो साउंड आप समझ गए, साउंड दो कैटेगरी में आते हैं, एक तो एक ही तरफ सुनाई देने वाला और एक दोनों तरफ। तो एक तरफ सुनाई देता है उसे मोनो साउंड, और दोनों तरफ सुनाई देता है उसे स्टीरियो साउंड। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिलेगा वो एनालॉग साउंड और डिजिटल साउंड। एनालॉग साउंड आप देखोगे इस प्रकार से, आप देखोगे ये, ठीक है। और डिजिटल साउंड में 0 और इस प्रकार 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, इस प्रकार से वो जो है 01 01 के फॉर्म में, यानी कि ऑन और ऑफ दो कैटेगरी में यहाँ पे चलता है, उसे बोलते हैं डिजिटल। परंतु एनालॉग जो है इस प्रकार से आपका तरंगों के फॉर्म में चलता है। फिर साउंड और उसके विभिन्न एलिमेंट को समझाना है, तो आपको मैं यहाँ पे ले चलता हूँ साउंड में। साउंड और उसके एलिमेंट को समझाने की बात हो रही है, तो न्यू प्रेजेंटेशन वाला ऑप्शन है, ग्राफिक्स वाला ऑप्शन है, साउंड। तो साउंड इस प्रकार की वाइब्रेशन होती है। साउंड के विभिन्न फीचर जैसे कि साउंड फ्रिक्वेंसी होती है, साउंड वेवलेंथ होती है, साउंड एम्पलीट्यूड होता है, साउंड वोलेसिटी होती है, इनको आप समझा सकते हैं। उसी प्रकार मैंने अभी बताया मोनो साउंड, जो एक ही तरफ सुनाई दे वो उसे बोलते हैं मोनो साउंड, जो दोनों तरफ सुनाई दे उसे बोलते हैं स्टीरियो साउंड। उसके बाद आप चैनल भी देख सकते हैं। चैनल मतलब जो साउंड के चैनल होते हैं उनके बारे में आप देखें तो अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। डुअल जो होम थिएटर लेते हैं वो भी एक प्रकार के जो है चैनल ही हम समझ सकते हैं उसे, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की जो ऑडियो साउंड फॉर्मेट है, जैसे कि आप देखोगे MP3 देखने को मिलता है, डॉट वेव देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे डॉट आपको AU3 देखने को मिलता है, बहुत अलग अलग प्रकार के। तो मैं आपको एक्सटेंशन दिखाता हूँ कुछ। देखिए यहाँ हम जो है ऑडासिटी में आ गए, और ऑडासिटी में आके इसको हम जो है, जो हमारे पास साउंड है, साउंड को हम करते हैं एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट करके देखोगे MP3 में करना है आपको, वेब में करना है, OGG में करना है, और इसके अलावा ऑडियो एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ देखिए आपको वही फॉर्मेट यहाँ मिलेंगे, ठीक है। AC3, MP4A है, MP2 है, MP3 है, वेव है, ये सब जो है उसके प्रकार है, किसके, साउंड के एक्सटेंशन हम बोल सकते हैं। 3D साउंड और मिडी को विस्तार से समझाइए, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 3D साउंड और मिडी क्या होता है। 3D साउंड यहाँ देखिए ऑडियो फाइल फॉर्मेट में आप देखोगे तो ये अलग अलग प्रकार से फॉर्मेट आपको देखने को मिलेंगे सारे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए मिडी मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो मिडी को आगे भी हम समझेंगे। जैसे आप देखिए इस प्रकार से हम जो है, आपने देखा होगा ये जो है यहाँ साउंड निकलता है वो कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होकर स्पीकर में सुनाई देता है, या फिर CPU में इसकी प्रोसेसिंग होती है, USB के माध्यम से जुड़ा होता है, वायरलेस भी होता है, तो इसे बोलते हैं मिडी, ठीक है। मिडी का फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं। साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप देखोगे तो AVS ऑडियो एडिटर होता है, ऑडासिटी होता है, साउंड फोर्ज होता है, एडोब ऑडिशन होता है, बहुत सारे प्रकार यहाँ पर हो सकते हैं। पर आपको PGDCM साउंड फोर्ज पढ़ने मिलता है, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिए। आगे चल के देखते हैं हम
मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स और उसके महत्व को समझाइए। ठीक है, ग्राफिक्स मतलब मल्टीमीडिया में बिना ग्राफिक्स के कोई काम नहीं हो सकता। तो मल्टीमीडिया का मतलब ही होता है एक से अधिक मीडिया। इसके मतलब है इसमें पिक्चर भी यूज़ होगी, शेप भी यूज़ होंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो बहुत सारे 3D आर्ट वगैरह या आइकॉन है, बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती है। मल्टीमीडिया में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स की व्याख्या करना, ये सब थ्योरी में आपको मिल जाएगा। फिर इमेज कैप्चरिंग मेथड को समझाना है। मान लो आप स्कैनर से कैप्चर करते हो तो स्कैनर की स्टेप लिखना है। आप कैमरा से कैप्चर करते हो, अपने मोबाइल कैमरे की अगर बात करें, सेल्फी लेते हैं जो भी, ऐसे लिख दो आप अपने हिसाब से। उसके बाद देखिए विभिन्न इमेज फाइल फॉर्मेट को समझाइए। इसके लिए हम फोटोशॉप को ओपन करते हैं। तो फाइल फॉर्मेट जो इमेज के होते हैं वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। फोटोशॉप 2023 आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है इसका ट्यूटोरियल भी मैंने बना दिया हूँ, इसको आपको देखना है, फोटो एडिटिंग वगैरह तो आप देख सकते हैं। चलिए हम एक जो है न्यू फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे ये बना है हमने न्यू फाइल। आप इसको जाओ फाइल में और इसको सेव एस में जाओ। यहाँ जाओगे देखिए सेव एस टाइप में, तो ये इमेज के कुछ प्रकार जैसे TIF देखने को मिलता है, PNG देखने को मिलता है, रॉ है, PDF है। हालांकि PDF एक फ़ाइल है। उसके बाद JPG है, JPG की वेराइटी है, GIF है। उसके बाद आप देखोगे तो BMP है, PSD है। ये सब क्या है, ये फाइल फॉर्मेट है। विभिन्न प्रकार के फाइल फॉर्मेट जो मल्टीमीडिया में उपयोग किए जाते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। फिर इसके बाद देखिए डिफरेंस बिटवीन वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स ऐसी होती है जो ऑब्जेक्ट से मिलकर बनती है, रास्टर ग्राफिक्स ऐसी होती है जो पिक्सल से मिलकर बनती है। वेक्टर को रास्टर में बदला जा सकता है और रास्टर को वेक्टर में नहीं बदला जा सकता है। इसके फाइल को बढ़ाने पर इसका आकार घट जाता है, इसके फाइल को बढ़ाने पर इसका आकार कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। तो आप देखिए वेक्टर काफ़ी अच्छी है, हालांकि समय समय पर दोनों अच्छी होती है। रास्टर ग्राफिक्स का उपयोग जो है कैमरे से पिक्चर हम कैप्चर करते हैं ना, वो होती रास्टर ग्राफिक्स, पर जो सॉफ्टवेयर में कोरल ड्रा में बनती है उसे बोलते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। चलिए ये दोनों के बारे में आप लिख देना अपने हिसाब से। फिर देखिए यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल वीडियो के बारे में पूछा, जैसे साउंड हमने पढ़े थे वैसे वीडियो के बारे में आप पढ़ लेना और उसके बाद में लिख सकते हैं। एनिमेशन क्या है, जो कंटिन्यू चलते रहती इमेज उसे बोलते हैं एनिमेशन। उसके विभिन्न प्रकार, सेल एनिमेशन है, मॉर्फिंग है, बहुत सारे प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, उनको समझा देना है। मल्टीमीडिया में उपयोग होने वाले विभिन्न वीडियो स्टैंडर्ड, तो वीडियो फाइल फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगी अलग अलग कैटेगरी में। वीडियो फाइल फॉर्मेट की अगर बात करें तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ वीडियो फाइल फॉर्मेट। ठीक है, वीडियो फाइल फॉर्मेट यहाँ देखोगे तो देखिए आपको .mp4 देखने को मिलेगा, .mov, WMV, AVI है, AVC HD है, फ्लैश प्लेयर वाला है, MKV है। MKV काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है। ठीक है, HTML में भी है, देखें 5 है, वेब MB देख सकते हैं। ये सब वीडियो फाइल फॉर्मेट है। और हम देखें टाइप्स ऑफ एनिमेशन, तो टाइप्स ऑफ एनिमेशन भी यहीं पे मैं बता देता हूँ, नोट्स में सर्च करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए ट्रेडिशनल एनिमेशन 2D 3D मोशन है, मोशन ग्राफिक्स है, स्टेप मोशन है, ये आप देख सकते हैं। देखिए अलग अलग प्रकार के जो है आपको एनिमेशन देखने को मिलेंगे। चलिए वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन में। एनिमेशन बनाने हेतु किसी एक सॉफ्टवेयर की व्याख्या कीजिए। तो एनिमेशन जो सॉफ्टवेयर है, देखिए एनिमेशन मेकिंग सॉफ्टवेयर, इस प्रकार से देखिए आप देखोगे तो आपको थ्योरी में भी मिलेगा। एनिमेशन मेकिंग सॉफ्टवेयर में देखोगे तो आपको देखिए एनीमेकर देखने को मिलेगा, ब्लेंडर है, ओपन टोन्स है, उसके बाद पावर टोन है, सिनेमा 4D है, पेंसिल 2D है, माया, एडोब आफ्टर इफेक्ट है, एडोब कैरेक्टर एनिमेटर है। बहुत सारे प्रकार के जो है आप देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सब जो है एनिमेशन बनाने वाले एक सॉफ्टवेयर है। किसी एक के बारे में आपको लिखना, तो देखिए यहाँ आफ्टर इफेक्ट जो एडोब का है वो काफ़ी अच्छा है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। चाहे तो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो वीडियो स्टैंडर्ड है जिसे PAL और NTSC बोलते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद जो आपका वीडियो फाइल फॉर्मेट है उसके प्रकार, मतलब उसके एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट के बारे में लिखना है। फिफ्थ में आपको मल्टीमीडिया का कुछ फ्यूचर एक्सटेंशन दिया है, जैसे मल्टीमीडिया के कुछ अनुप्रयोग जो कि फर्स्ट यूनिट में पढ़े थे, उसके भविष्य में क्या मतलब जो है फ्यूचर में क्या उपयोग है मल्टीमीडिया के, उसके बारे में आपको लिखना है। मल्टीमीडिया में उपयोग होने वाले विभिन्न ऑथरिंग टूल को आपको यहाँ पे बताना है। जैसे आपको हेड माउंटेन जो देखने को मिलता है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको थ्योरी में तो पूरा मिल जाएगा, आपको देखने को मिलेगा मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ इमेज में देखिए, इमेज में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें। मैं हेड माउंटेड डिस्प्ले की बात करता हूँ, तो हेड माउंटेड डिस्प्ले, ये देखिए यहाँ पे जो इस प्रकार का ये यंत्र है, ये भी एक प्रकार का मल्टीमीडिया का ही जो है आपको चीज़ें दिखाने का काम करता है।
मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किस प्रकार काम करता है, क्या उपयोग है, वो आपको बताना उदाहरण सहित। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे वर्चुअल रियलिटी जो हेड माउंटेन डिस्प्ले बताया, बूम केव ये भी आपकी वर्चुअल रियलिटी है। संलेखन यानी कि ऑथरिंग क्या होता है उसके बारे में बताना है। और HMD यानी कि हेड माउंटेन डिस्प्ले क्या होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपको इन्हीं के आसपास ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है यही रिपीट हो जाए, पर ज़्यादातर कंडीशन होती है कि इसके आसपास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे से पढ़ लेना है। और PDF को जो आप यहाँ से डाउनलोड करके उसमें से सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। इसका कंप्लीट वीडियो लेक्चर भी है मल्टीमीडिया का, उसको आपको पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।